So students, let's we start introduction 1.4 पार्ट 2 नंबर सिस्टम क्लास 9th, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं। और बेसिकली आज हम लोग 3 टॉपिक्स पर पूरी तरह से अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जो पहला टॉपिक है वो है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, सेकंड टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ द रियल नंबर्स एंड थर्ड टॉपिक इज रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट all these 3 topics very carefully. So चलिए let's we start the first topic, ऑपरेशन on real numbers. बेटा आपने क्लास 7th में और क्लास 6 में, क्लास 8th में और इन सब में आपने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा होगा। बट हम लोग क्लास 9th में रियल नंबर्स पढ़ेंगे, जिसमें इन तीनों का कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। कॉम्बिनेशन तो थोड़ा सा ये डिफरेंट होने वाला है, तो बड़े ही ध्यान से बहुत ही केयरफुली हर एक टॉपिक को समझना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। तो फर्स्ट जो है हमें बेसिकली कुछ रियल नंबर्स के बारे में जानना है। वो रियल नंबर्स क्या क्या हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग बेसिकली क्या करना है, हमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, ये सारी चीज़ें हमें देखना होगा। तो जैसे कि आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ा होगा, जिसमें हम लोग एडिशन करते थे, इसके बाद सब्ट्रैक्शन करते थे, और थर्ड अगर हम बात करें तो मल्टीप्लिकेशन करते थे, एंड फोर्थ डिवीज़न करते थे। ये सारी चीज़ें हम लोग 6, 7 और 8th क्लास में इंटीजर्स के केस में पढ़ा है। ठीक है, इंटीजर्स हम लोगों ने पढ़ा है। तो इंटीजर्स, ठीक है, तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ। तो हम लोगों ने अभी तक जो 6, 7 और 8th में पढ़ा है इंटीजर्स के बारे में, इन सब की प्रॉपर्टीज, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारा कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग। तो बेसिकली हम लोग अब जो करने जा रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पे 3 प्रकार की संख्याओं को पढ़ना है, जिसमें आपने इंटीजर्स तो 6, 7 और 8th क्लास में पढ़ा है। अब हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर के केस में, दूसरा इरेशनल नंबर के केस में। रेशनल नंबर और इरेशनल, और थर्ड जब पढ़ेंगे हम लोग रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, दोनों का कॉम्बिनेशन अर्थात रियल नंबर। तो बेसिकली यही चीज़ आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा जब आप इन दोनों को अच्छे से नहीं समझेंगे। अगर इन दोनों टॉपिक को अभी अच्छे से समझ लिया तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको आसानी से हेल्प करने वाली हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज़ ऑन ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर, तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे रेशनल नंबर पे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इरेशनल नंबर पे, इसके बाद थर्ड हम देखेंगे रेशनल प्लस इरेशनल के केस में। सारी प्रॉपर्टीज़ को 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक अच्छा सा पहला टॉपिक ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन बेसिकली ये सिंबल होता है, ये किसी ऐसा ऑपरेशन नहीं है जो डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं हॉस्पिटल में, वो ऑपरेशन नहीं है। एक्चुअली हम लोग मैथ्स में ऑपरेशन करेंगे और इसे समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला जो प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। बेसिकली हम लोग जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं, ऑपरेशन हेडिंग डाल दीजिए ऑपरेशन, या फिर आप डाल दीजिए प्रॉपर्टीज़ ऑन। पहला हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज़ ऑन, प्रॉपर्टीज ऑन ऑपरेशन और रेशनल नंबर। तो बेटा इस पे हमें अभी काम करना है, रेशनल नंबर पे। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है मैं यहाँ पे समराइज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप भी स्पीड में बना लीजिए हर चीज़ को। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टी, जिसको बोलते हैं हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टीज़। बचपन में बहुत पढ़ा है इंटीजर्स के केस में प्रॉपर्टीज़। तो क्या होती है क्लोजर प्रॉपर्टीज़?
मान लीजिए दो रेशनल नंबर हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ रेशनल नंबर की बात करेंगे। रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर, इनको जब ऐड करेंगे तब हमें क्या मिलेगा बेटा। नेक्स्ट अगर रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर कर दें तब क्या मिलेगा। नेक्स्ट अगर रेशनल नंबर इनटू रेशनल नंबर कर दें तब हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। वहीं पर अगर हम रेशनल नंबर अपॉन रेशनल नंबर कर दें तब हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। तो बेटा हम आपको बता दें इन सारे केसेस में आपको रेशनल नंबर मिलने वाला है, तो नोट कर लेना, अच्छे से कॉपी बना लीजिए। ये चीज़ें आपकी क्लास में नहीं बताई गई होंगी और ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और वो भी अमित सर के द्वारा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्या था, आपने पढ़ा होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्या होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। तो अगर हम देखें इसको कम्यूटेटिव भी होता है एसोसिएटिव, चलो एसोसिएटिव बाद में देख लेते हैं, इसके पहले हम लोग देखते हैं सेकंड जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को, कम्यूटेटिव क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर हम देखें तो ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन क्या है, प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन, दीज आर कॉल्ड द ऑपरेशन। तो ऑपरेशन नोट करके रख लेना यहाँ पे। बेसिकली होता क्या है, ऑपरेशन जो होते हैं, ऑपरेशन रिमेन्स सेम, ऑपरेशन रिमेन्स सेम एंड पोजीशंस इंटरचेंज। पोजीशन क्या होंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, ऑपरेशन क्या होंगे, सेम रहेंगे। तो अभी देखते हैं एडिशन के केस में क्या होगा। अगर पहला देखें तो एडिशन में क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। एडिशन में बेटा, एडिशन में क्या होगा, मान लीजिए आपके पास एक संख्या a है, दूसरी रेशनल नंबर b है, तो अगर हम इसको p प्लस a कर दें तो ये क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। वहीं पर अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें, अगर इसको हम ऐसा कर दें a इंटू बी, तो इसे हम a इंटू ए भी लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर बात समझ में आना चाहिए कि ये दोनों प्रॉपर्टीज, चाहे एडिशन कम्यूटेटिव हो या फिर मल्टीप्लिकेशन हो, दोनों में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। वी कैन से एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर आर कम्यूटेटिव। वी कैन से हियर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर आर कम्यूटेटिव। तो क्या होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं। यस बिल्कुल, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। पढ़ते हैं और देखते हैं सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में। तो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन हम करते हैं यहाँ पे, इसी का अभी इसे मैं इरेज कर देता हूँ। इसका कम्यूटेटिव का थर्ड जो है बेटा, जो थर्ड है वो सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है, पहली देखिए a माइनस बी, तो क्या हम इसे b माइनस ए करेंगे, नो, यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। और चौथा देखिए, चौथा क्या था, डिवीज़न। तो डिवीज़न को देखिए क्या फॉलो करता है कि नहीं, a बाई बी इज नॉट इक्वल टू b बाई ए। तो ये दो प्रॉपर्टी जो हैं फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ पे नोट करके लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे कि सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न ऑफ टू रेशनल नंबर आर नॉट व्हाट, नॉट, बताओ जल्दी से, नॉट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। यस, नॉट कम्यूटेटिव, तो कम्यूटेटिव नहीं होते हैं, नॉट कम्यूटेटिव। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। मैंने बताया अभी तक आपको पहली प्रॉपर्टी बताया क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी बताया मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, और नेक्स्ट अब हम चलते हैं थर्ड।
क्या अभी हमने बताया थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। तो चलिए देखते हैं, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके जी, चलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पर। तो बेटा सबसे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम लिखते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। पहला है एडिशन। एडिशन में देखिए, मान लीजिए यहाँ पे हमें 3 रेशनल नंबर लेना है। लेट ए बी एंड सी आर 3 रेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे हमें 3 रेशनल नंबर लेते हैं और एडिशन को देखते हैं। तो अगर एडिशन की हम बात करें तो a प्लस बी प्लस सी, अगर हम इसको ऐसे लिख दें a प्लस बी प्लस सी, तो बताइए क्या ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है? यस, वी कैन से हियर। चलिए देखते हैं दूसरे को, सब्ट्रैक्शन के केस में। सब्ट्रैक्शन के केस में बेटा देखते हैं, तो a माइनस और b माइनस सी, और इसे अगर हम ऐसा कर दें a माइनस बी माइनस सी, तो ये क्या होगा? नहीं, आपका बिल्कुल नॉट एसोसिएटिव होगा। तो इसमें लिख सकते हैं कि ये क्या है? एडिशन क्या होता है? एसोसिएटिव होता है, एसोसिएटिव होता है। बट ये क्या है? सब्ट्रैक्शन क्या है? तो बेटा सब्ट्रैक्शन लिख देंगे नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, एडिशन एसोसिएटिव, सब्ट्रैक्शन नॉट एसोसिएटिव। अगला देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन बेटा अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें, अगर हम 3 रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं कुछ इस तरह से, a इंटू बी इंटू सी, और इसे हम लोग एसोसिएट कर देते हैं, b और c को एक साथ कर देंगे, तो क्या ये एसोसिएटिव होगा? यस, वी कैन से कि इट इज एसोसिएटिव, इट इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। ओके, तो ये क्या है? एसोसिएटिव है। वहीं पर अगर चौथे की बात करें, डिवीजन, डिवीजन ऑफ 3 रेशनल नंबर्स, तो डिवीजन अगर हम बात करें तो a बाई बी बाई सी इज नॉट इक्वल टू a बाई बी बाई सी, ये इक्वल नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा क्या कि नॉट एसोसिएटिव, नॉट एसोसिएटिव, तो ये एसोसिएटिव नहीं होता है। सो आपको अच्छे से एक बार फिर से वीडियो को देखना है। अगर जिसको भी समझ में नहीं आता है वो फिर से वीडियो को अगेन एंड अगेन आपको देखना है और ये प्रॉपर्टी अच्छे से लर्न कर लेना है। बढ़ते हैं अगले और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो आते हैं अगले और नेक्स्ट टॉपिक पर। इसे भी हम लोग पढ़ेंगे। चौथा जो प्रॉपर्टी होती है इसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। बेटा जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़, तो इसमें भी हम चारों साइन को देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा? 3 अगर रेशनल नंबर हैं ए बी एंड सी, तो अगर हम इसे देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा ओवर एडिशन होगा और ओवर सब्ट्रैक्शन होगा। तो ए बी प्लस सी, अगर इसको ए को डिस्ट्रीब्यूट कर दें बी और सी के साथ, तो बेटा आ जाएगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ओके, और वहीं पर अगर दूसरा हम a को b माइनस सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो a इंटू बी माइनस ए इंटू सी, तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और इसको बोलते हैं बेटा मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये प्रॉपर्टीज़ अभी तक हमने रेशनल नंबर के केस में 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ा, जिसमें हमने बताया, पहली प्रॉपर्टी बताया हमने क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी हमने बताया बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, उसके बाद थर्ड हमने बताया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और
चौथा हमने बताया बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। तो 4 प्रकार की प्रॉपर्टीज अभी सिर्फ और सिर्फ रेशनल नंबर के केस में देखे हैं। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए और बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इस रेशनल नंबर के केस में। यही चारों प्रॉपर्टीज हम लोग देखना है इरेशनल नंबर के केस में। तो प्रॉपर्टीज ऑन ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर। तो पहली प्रॉपर्टी वही जो आपने पढ़ा रेशनल नंबर के केस में, क्लोजर प्रॉपर्टीज। बेटा जो क्लोजर प्रॉपर्टी अभी पढ़ा वही चीज़ हमें यहाँ पे भी पढ़ना है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है? क्लोजर प्रॉपर्टी अगर 2 इरेशनल नंबर हैं, ध्यान देना यहाँ पे सिर्फ हम इरेशनल नंबर की बात करेंगे। इसके पहले क्या किया हमने? सिर्फ और सिर्फ 2 रेशनल नंबर की बात किया। यहाँ पे 2 इरेशनल नंबर की बात करेंगे, इरेशनल प्लस इरेशनल। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं। पहला अगर हम 2 इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वहीं पर 2 इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब क्या रिजल्ट आएगा? 2 इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? 2 रेशनल नंबर को अगर हम लोग डिवाइड करें तब हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? तो बेटा इन दोनों केस में और सिर्फ इरेशनल मिलेगा या फिर आपको रेशनल नंबर भी मिल सकता है। तो ये आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। You have to note down very important point that only change in closure property not fulfill, okay, not fulfill, but all other 3 properties fulfill the condition। ये चीज़ आपको नोट कर लेना है। अभी समझता है इसे, ये एक्चुअली मैंने क्यों लिखवाया है। एक्चुअली यहाँ पे हमने इसलिए लिखवाया है कि ये जो है इस केस में सिर्फ 2 केस आते हैं, इरेशनल भी आ सकता है और रेशनल नंबर भी आ सकता है। बट अगर और जो 3 प्रॉपर्टीज अभी जो बची हैं आपके पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, इसके बाद हम लोग देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लगभग सेम होती हैं, बट यही प्रॉपर्टी क्या होती है? चेंज हो जाती है। सो यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, दैट इज व्हाट? दैट इज, जल्दी से बताओ, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यस, तो यहाँ पे आते हैं सेकेंड आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है बेटा? अभी हमने बताया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या फॉलो करेगा कि नहीं फॉलो करेगा। हमने कहा कि सेम होता है, सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी को छोड़ दे तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इरेशनल नंबर के केस में एज सेम होता है जैसे कि रेशनल नंबर के केस में था। तो एक बार वीडियो को फिर से बैकअप करके देख लीजिए कि हमने क्या समझाया आपको रेशनल नंबर के केस में। तो यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ लिख लीजिए कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर एसोसिएटिव। बट अगर वहीं पे दूसरे 2 जो बच रहे हैं, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट एसोसिएटिव in the case of what? Irrational number। तो ये आपको मैंने शॉर्ट में दिखाया, क्योंकि अब लिखेंगे नहीं दोबारा, क्योंकि हमने बता ही दिया कि सारी प्रॉपर्टीज लगभग सेम होती है, बाकी के जो 3 प्रॉपर्टीज हैं। चलते हैं नेक्स्ट और थर्ड प्रॉपर्टी जो होती है बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। थर्ड प्रॉपर्टी जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने बताया कि ये भी लगभग सेम होता है। तो एडिशन देख लेते हैं इसका, एसोसिएटिव के केस में एडिशन
और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एडिशन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एसोसिएटिव और सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, इन दोनों का एसोसिएटिव देखते हैं। चलो जी, यहाँ पे भी आपका सेम प्रॉपर्टीज लिखेंगे क्योंकि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन और एसोसिएटिव, ओके। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं। वहीं पर अगर दूसरा हम बात करें सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन की, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन की, तो ये भी क्या होते हैं, आर ऑलवेज व्हाट, एसोसिएटिव। तो इन दोनों लगभग प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया क्लोजर प्रॉपर्टी एंड उसके बाद हमने डिस्कस किया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आते हैं नेक्स्ट और चौथा, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बेटा जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो सेम यहाँ पे भी वही होता है, 3 इरेशनल नंबर ले लेते हैं और तीनों का अगर हम देखेंगे तो ओवर एडिशन a इंटू बी प्लस सी और ओवर सब्ट्रैक्शन अगर देखें तो b माइनस सी करेंगे। तो दोनों केस में a इंटू बी प्लस ए इंटू सी और इधर आ जाएगा a इंटू बी माइनस ए इंटू सी। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको याद रखने हैं। तो 4 प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट, और अब इन दोनों का कॉम्बो हम लोग पढ़ेंगे। कॉम्बो में क्या, रेशनल और इरेशनल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन फॉर्म पढ़ने वाले हैं। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। अब हमने टॉपिक को चेंज कर दिया क्योंकि अभी हम जो पढ़ रहे थे, क्योंकि रियल नंबर जो होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि रियल नंबर रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर का कंबाइन फॉर्म होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, रियल नंबर्स। इसकी प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आपको इस प्रॉपर्टी को अच्छे से समझना है। तो चलते हैं, देखते हैं कि ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स में क्या होता है। हम यहाँ पे 2 प्रकार के नंबर लेंगे। एक लेट, चलिए लेट करके डाल दीजिए, a बराबर व्हाट, एक रेशनल नंबर है, और b बराबर एक इरेशनल नंबर है। तो अगर हम इसे कहें रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, वहीं पर रेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर, या फिर यूँ कह लें रेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर, और चौथा अगर डिवाइड कर दें एक रेशनल नंबर को दूसरे इरेशनल नंबर से, तो हमें इन चारों केस में ऑलवेज जो मिलेगा इरेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। ये है प्रॉपर्टी, ओके। तो ये था आपका प्रॉपर्टी जिसे आपको याद रखना है। यही ऑपरेशंस आपको याद रखने हैं हमेशा। 2 अगर एक रेशनल नंबर होगा दूसरा इरेशनल नंबर होगा, तो इस कंडीशन में बेटा हमेशा और हमेशा ऑलवेज आपके पास इरेशनल नंबर ही आएगा। चलिए अब हम तीनों को कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। ये तो आपका था रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर के केस में, बट इसके पहले जो 2 प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ा है वो भी यहीं पे लिख देते हैं ताकि आपको लर्न करने में और आसान हो जाए। क्योंकि एक जगह लिख देने के बाद जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है बहुत अच्छे से लर्न कर लेती है किसी चीज़ को। तो अभी जब हमने इरेशनल नंबर के केस में पढ़ा था या फिर रेशनल नंबर के केस में पढ़े थे, बेटा रेशनल नंबर के केस में क्या पढ़ा था, रेशनल नंबर के केस में क्या पढ़ा था, रेशनल नंबर के केस में हमने क्या पढ़ा था, जल्दी से बताओ। रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इंटू रेशनल नंबर, एंड रेशनल नंबर डिवाइडेड बाई रेशनल नंबर। इन तीनों चारों केस में हमें क्या मिला था, रेशनल नंबर मिला था। तो रेशनल नंबर ऑलवेज आएगा। वहीं पर अगर इरेशनल नंबर की बात करें, इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर, एंड इरेशनल नंबर अपॉन इरेशनल नंबर। इन चारों केस में हमें क्या मिला था, इन चारों केस में या तो इरेशनल नंबर मिलेगा या फिर रेशनल नंबर मिलेगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ अब आपको एक जगह पे मैंने लिख दिया,
आप इसे अच्छे से नोट कर लेंगे। सो आई होप आपको इस तरह की वीडियो या फिर इस तरह का लेक्चर कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल पर या फिर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर आपको यूँ कह दें कि आपके स्कूल में भी इतना डिटेल में नहीं बताया गया होगा। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। देखिए बेटा, इसमें आपको सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत ही अच्छे से लर्न करना है ताकि आप हर एक क्वेश्चन को, जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकें। तो प्रॉपर्टीज़ मैं लिख रहा हूँ, आप इसे तुरंत याद कर लीजिए, इसी क्लास में याद कीजिए। चलते हैं, पहली प्रॉपर्टीज़ है दैट इज़ व्हाट, अंडर रूट। अगर अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर है तो इसका रिजल्ट आता है ए। और दो चीज़ें आपको याद रखना है, ए विल बी ऑलवेज ग्रेटर दैन 0 और बी विल बी ऑलवेज ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। इसको याद रखना है, ठीक है, चाहे ए हो चाहे बी हो। वहीं पर अगर सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो सेकंड प्रॉपर्टी, अगर अंडर रूट के अंदर ए बी है तो वी कैन आल्सो इट एज ए रूट बी, और दूसरे ब्रैकेट में भी ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट बी। ओके, या फिर इसको, चलो ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? थर्ड प्रॉपर्टी, अगर आप डिवाइड कर देते हैं, रूट ए बाई बी है तो रूट ए अपॉन रूट बी होगा। वहीं पर चौथी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। चौथी प्रॉपर्टी क्या कहता है? रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ बी, दूसरे ब्रैकेट में रूट ऑफ ए माइनस रूट ऑफ बी। ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा क्लास 8th में, ए प्लस बी ए माइनस बी, बहुत ही फेवरेट फार्मूला था आप लोगों का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेम वही चीज़ यहाँ पे जब लगाएंगे हम लोग, तो जब इसको स्क्वायर निकालेंगे तो बचेगा ए माइनस बी। ओके, नेक्स्ट आते हैं अगले फिफ्थ पे, ए प्लस रूट ऑफ बी और सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस रूट ऑफ बी। तो यहाँ पे जब ए स्क्वायर करेंगे तो ये तो ए स्क्वायर बनेगा, लेकिन बी का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बी मिलेगा। अगली जो प्रॉपर्टीज है, रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई रूट ऑफ सी प्लस रूट ऑफ ए, करेंगे इसको मल्टीप्लिकेशन तो बनेगा रूट ऑफ ए सी, क्योंकि ए और सी का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो रूट ए सी बनेगा। सेम प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी हमने बताया इसको, ठीक है, ए बी इसको लिख सकते हैं तो इसको ए सी भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर बीच में प्लस है, अब इसका करेंगे रूट ए का क्या बनेगा? रूट ऑफ, देखिए यहाँ पे मैं डी लेना है तो हमें डी ले सकते हैं, तो ये इसका ए के साथ डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट ए डी हो जाएगा, और प्लस करेंगे फिर से बी और सी का करेंगे तो रूट बी सी होगा, प्लस बी का डी के साथ करेंगे तो रूट बी डी हो जाएगा, रूट बी डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं, और लास्ट प्रॉपर्टी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रॉपर्टी है वो है रूट ऑफ ए बी प्लस रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर। बेटा यहाँ पे एक फार्मूला आपको याद होगा जिसमें आपने पढ़ा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम यही फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना है। जब एक अंडर रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो ए मिलेगा, बी का स्क्वायर करेंगे तो बी मिलेगा, और यहाँ पे 2ab मतलब 2 रूट ऑफ ab, ये आपको मिलेगा। सो आई होप आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ याद हो जाएंगी। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए प्लीज़ पाओ द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो आपके सामने दो एग्जांपल्स हमने आपके टेक्स्ट बुक से लिया है, एग्जांपल नंबर 12 और एग्जाम्पल नंबर 13। तो 13 और 12 को सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, वही प्रॉपर्टी जो आपने अभी तक पढ़ा, मैंने 6-7 प्रॉपर्टीज़ बताए, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे 6 अंडर रूट 5 को मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है हमें? मल्टीप्लाई करना है रूट 2 रूट 5 से, तो 6 रूट 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 रूट 5। तो यहाँ पे अगर हम 6 और 2 को एक साथ ले लें और नेक्स्ट अगर 5 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही होगा। ओके, क्योंकि आपने देखा होगा इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ऑलवेज 5 आएगा।
तो 6 2 जा 12 प्लस इंटू 5 करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा 60 होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऐड करना है हमें। तो सेम क्वांटिटी कौन कौन सी हैं? सेम क्वांटिटी सेम क्वांटिटी सेम क्वांटिटी सेम। तो यहाँ पे ये दोनों सेम है लगभग, और ये क्वांटिटीज़ क्या हैं? सेम है। तो दोनों को एक साथ ऐड करना है। तो चलिए ऐड कर लेते हैं, √2 प्लस √2, और इसको भी ऐड करना है हमें। तो 5√3 माइनस 3√3। जब इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 3√2, और ये क्या हो जाएगा -2√3। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए दोनों क्वेश्चन को। बढ़ते हैं अगले और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, दैट इज रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। सो बेटा अगला जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इज रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। वेरी वेरी इजी टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, और इस इंट्रोडक्शन पार्ट का ये लास्ट टॉपिक है, और इसके बाद हम लोग सॉल्यूशन 1.4 का करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मेरे द्वारा बताई गई कुछ इंपॉर्टेंट्स नोट्स को आप लिख लीजिए, ये आपको बुक में नहीं मिलेंगी। सो चलिए नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट नोट्स में क्या है। सम इम्पॉर्टेंट नोट्स इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। तो सम इम्पॉर्टेंट नोट्स क्या होते हैं, जल्दी से नोट करिए। पहला चीज़ आपको नोट करना है, मान लीजिए कोई भी संख्या है, अगर नीचे आपके पास √a और √b है, तो हमें रेशनलाइजेशन करना है। मतलब नीचे डिनोमिनेटर को किसको करना है? डिनोमिनेटर इसको रेशनलाइज करना है। मतलब नीचे की जो वैल्यू है इसको हमें रेशनल नंबर बनाना। अभी क्या है? इरेशनल नंबर है। तो हमें क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए हमें करना होगा मल्टीप्लिकेशन, जस्ट अपोजिट सिंबल से। अपोजिट सिंबल का मतलब है बेटा, यहाँ पे √a है तो यहाँ पे क्या कर देंगे? √a माइनस √b। तो यहाँ पे हो जाएगा √a माइनस √b, और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे √a माइनस √b से। तो ये चीज़ नोट कर लेना है। सेकेंड थिंग, आपको सेकेंड थिंग नोट करना है। मान लीजिए कुछ इस तरह से दे दे, निगेटिव दे दिया तो क्या करेंगे? निगेटिव दे दिया तो हमें पॉजिटिव बना देना है। √a प्लस √b अपान √a प्लस √b। अगर कुछ इस तरह से दे दिया जाए p अपान √a माइनस b, इसमें क्या करेंगे? तो सेम आपको वही काम करना है, √a प्लस b कर देना है और √a प्लस b। सेम सिंबल का ऊपर नीचे क्या करना है? हमें मल्टीप्लिकेशन कर देना है। कुछ अगर इस तरह से दे दे √a प्लस b, तो वही काम करना है, ऊपर क्या करेंगे? √a माइनस b अपान √a माइनस b। नेक्स्ट और देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़। सो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। कुछ इस तरह से दे दे a प्लस √b, तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे a माइनस √b का अपान a माइनस √b का। और ये लास्ट है, अगर कुछ इस तरह से दे दे a माइनस √b, तो ऊपर हो जाएगा a प्लस √b अपान a प्लस √b। ओके, सो ये प्रॉपर्टीज़ आपको नोट कर लेना है, और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ में आपको चलते हैं। अब पहला क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? डिनोमिनेटर कैसे रेशनल हो सकता है? तो हमने कहा कि अंडर रूट ऊपर नीचे क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो ये हो जाएगा √2 अपान 2। अब ध्यान से अगर देखें तो नीचे जो डिनोमिनेटर है बेटा, ये रेशनलाइज हो गया है, मतलब रेशनल नंबर बन गए। 2 क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो एक्चुअली हम लोगों ने इसका क्या कर दिया? रेशनलाइज कर दिया। तो राइट आंसर हो जाएगा √2 अपान 2। बढ़ते हैं, इसको करते हैं। तो इसमें क्या करना है? √3 प्लस √5 अपान √3 प्लस √5। जब इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा? तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे वैल्यू आएगी 5 √3 प्लस √5। ओके, इस चीज़ को कर लेना है। और नीचे देखिए, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो -5 होगा। और फाइनल आंसर जो आपका आ जाएगा, ये निगेटिव में आएगा, -5 अपान √3 प्लस √5, और नीचे क्या हो जाएगा? -2 ऊपर चला जाएगा, माइनस तो माइनस में आ जाएगा, वैल्यू आपके
जो राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसको देख लेते हैं। 2 माइनस रूट थ्री अपान 2 माइनस रूट थ्री, तो इसकी वैल्यू क्या हमें मिली 2 माइनस रूट थ्री अपान यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और ये 3। एक्चुअली आपका लास्ट में जो आंसर आएगा 2 माइनस रूट थ्री अपान 1। तो डिनोमिनेटर क्या कर दिया हमने, रेशनल नंबर बना दिया। तो बेटा यही कहलाता है रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ओके, सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हम लोग फर्दर आगे बढ़ेंगे, इसके इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग बढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्यूशन पर। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर।